लोग किस समाज से आते हैं और आप लोगों की क्या मांगे हैं? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह अहेरिया है। युवा अहेरिया समाज सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22-23 जिले अहेरिया जाति के नाम से जो जाति है हमारी वो परेशान है। मतलब अहेरिया जाति 1950 के बाद में किसी कैटेगरी में उत्तर प्रदेश की सूची में नहीं है। 11 अगस्त 1950 को अहेरिया जाति के साथ में 4 जाति निकाली गई थी, खटी, कोरी, थारू और अहेरिया। खटी कोरी को 1956 में वापस ले लिया गया, थारू जाति को 1967 में वापस ले लिया गया। अहेरिया जाति को उत्तर प्रदेश की आज तक किसी भी सूची में वापस नहीं लिया गया। इसलिए हम अपनी जाति को सूचीबद्ध कराने के लिए यहाँ इको गार्डन लखनऊ में आए हैं और जब तक हमारी जाति सूचीबद्ध नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। इससे पहले बसपा या सपा ने आपकी बात को संज्ञान में लिया था? हाँ, सपा सरकार द्वारा 2016 में सपा सरकार द्वारा हमारा प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भिजवाया गया था। तो केंद्र सरकार द्वारा 28 दिसंबर 2016 को कैंसिल कर दिया गया। इसी आधार पर हरियाणा राज्य में बीजेपी सरकार थी और सेंटर में बीजेपी सरकार थी, तो बीजेपी द्वारा भेजा गया, बीजेपी सरकार द्वारा कर दिया गया। हमारा सपा सरकार द्वारा भेजा गया तो वहाँ कैंसिल कर दिया गया। तो हमारे साथ में एक राजनीति द्वेष भी है, क्योंकि वहाँ बीजेपी थी, सब हरियाणा में वहाँ बीजेपी थी, वहाँ तो कर दिया गया। तो हमारे साथ में बीजेपी सरकार धोखा कर रही है, जबकि इससे बीजेपी सरकार को क्या नुकसान है। भाई हम एक सूचीबद्ध तो मांग रहे हैं, जहाँ से हम छूट गए या किसी से भूल बस मानो या किसी ने निकाल दिए तो 4 जाति निकाली, उसमें से 3 वापस ले ली और चौथी जाति को अगर कहीं छूटा हुआ है, कोई जाति कुएं में डाल रखी हो तो उसको निकालोगे नहीं भाई। निकालने के बाद में तो कोई ना कोई निकाला। SC है, ST है, OBC जनरल है, ये सब श्रेणियां हैं। इसमें आप किस श्रेणी के लिए हम उत्तर प्रदेश में SC की सूची में आते थे 1950 में, SC की सूची में निकाले थे। बाकी रहा सरकार का, जहाँ हम निकाले हम तो उसी में मतलब नियुक्त कर दिया जाए। बाकी रही सरकार की जहाँ मर्जी, हम सरकार से क्या लड़ सकते हैं। बाकी तो जो कास्ट जिस जगह से निकाली गई है उसी जगह सेट होना चाहिए ना। अब बता दो, जो सरकार ने ये मान लो 1950 में जो जाति SC की सूची में दर्ज थी, उसके बाद में आज तक वो जनरल में भी उसको कोई नहीं लेता कोई आदमी। अहेरिया समाज में पूरे यूपी की बात की जाए तो कुल कितनी जनसंख्या है? अब पॉपुलेशन अगर मानी जाए तो आबादी जिसे बोलते हैं हमारी 35 से 40 लाख के करीब आबादी है, और जो वोटिंग है हमारी वो 16 से 18 लाख के करीब आबादी है, जिसमें 22-23 जिले आते हैं और 160 सीटों पर विधानसभा की जो 160 सीटें हैं उन पर अहेरिया समाज का 2%, 3%, 5%, 8% तक वोट है। जैसे मान लो खैर विधानसभा में हमारा 8% वोट है, सिकंदराबाद विधानसभा में हमारा 7% वोट है। तो ऐसे कुल मिला के 160 सीट पर अहेरिया समाज का वर्चस्व है। और इस समय अगर हमारा काम नहीं किया गया तो हम बीजेपी सरकार को जैसे ये धोखा दे रहे हैं ना, इसी प्रकार हम बीजेपी सरकार को भी धोखा देंगे। जी अच्छा, ये बताइए जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सर्विस की बात होती है, आरक्षण की बात होती है, तो क्या आप लोग को नौकरी वगैरह मिलती है? नहीं, हमारा आज तक मैंने देखा है, हमारा आज तक कोई पहले विमुक्ति लिख देते थे तो वो भी लिस्टेड नहीं है। पहले हाथ का लिखा हुआ चल रहा था अहेरिया, लेकिन अब एक कंप्यूटर सिस्टम आ गया है जो नेट जो इसमें अगर तुम्हारी जाति लिखी होगी, अहेरिया शब्द लिखा हुआ तो नेट पकड़ेगा। तो DM साहब भी कहते हैं तुम्हारा लिखा नहीं है तो कहाँ बना दें। तो हमारी जाति का आज तक तो कोई ये आदमी, अब ये समस्या आ गई है यहाँ तक तो कहा SC BC OBC का जनरल में भी हमें कोई लिखने को तैयार नहीं है। जनरल में भी लिख देते हैं तो उसको भी काट देते हैं। फोटो के लिए मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। ये जो एक बच्चा है लोकेश कुमार, उसको सामान्य लिखा है पहले, तो सामान्य लिखने के बाद में उसको काट दिया गया है। तो हमको कोई 10% जो श्रवण आरक्षण है वो 10% से भी हम वंचित हैं। हाँ, तो हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है कि हम SC के आदमी और वो आज जनरल में भी हमें कोई नहीं मानना। तो हमारे साथ माध्यम से योगी जी से क्या कहना चाहिए? हमारे जैसे हम आपसे एक हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि हमारी जो मांग है या हमारे 5 आदमी को योगी जी से मिलवा दिया जाए। हम उनको अपनी व्यथा बताएंगे तो हमें ये लग रहा है कि हमारी मांग योगी जी तक पहुंच नहीं रही। अगर पहुंच गया तो वो जैसे कहते हैं सबका विकास सबका साथ, तो हम उनसे कहेंगे सर हमारा तो नाश हो रखा है
और हमें तो यही लग रहा है कि हमारी बातें योगी जी तक पहुंच नहीं रही, कोई हमें आदमी मिलाने को तैयार नहीं है। 5 आदमी हम मिल जाएं तो हम उनको ये बताएंगे तो हो सके उन्हें सूचीबद्ध तो करना है। हमारी जाति को सेट करने के लिए इस बीजेपी सरकार पर भी कोई आरोप नहीं लगेगा, ना कोई हमारे खिलाफ कोर्ट जाएगा। क्यों? कोई जाति 1950 से निकाली गई थी तो उसको सेट तो करना है कहीं ना कहीं। और जाति अगर जैसे मान लो जाट जाति है, जाट जाति जनरल में थी तो उसको बीसी मिलाए, उनका बल था उनके पास में, उनके नेता थे, उनके विधायक थे, उनके मंत्री थे, तो कोई आदमी बोलता नहीं है। अगर हम अब रेल उखाड़ने लगे या कुछ करने लगे, पॉपुलेशन तो है हमारे पास में, लेकिन हमारा पिछाई कोई नहीं है। हमारे जो समाज है वो गरीब समाज है। अब ये मान लो जेल में चले गए तो रोटी कहाँ से खाएंगे? मजदूरी करके आदमी आता है, तो इसलिए हम रेल भी नहीं उखाड़ सकते। तो हम योगी जी को समझाना चाहते हैं, और हो सके मेरी बात अगर योगी जी तक पहुँच जाए और उनसे मेरी मुलाकात हो जाए तो हमारी बात को नटारें वो, क्योंकि हमारी जो मांग है बहुत जायज़ है। ये यहाँ जो सब लोग सुनते हैं, ये मान लो पुलिस वाला हो, पब्लिक वाला हो, तो सबके मुंह से निकलता है कि यार इनके साथ तो बहुत बड़ा गलत हो रहा है। भाई सूचीबद्ध का मैटर है तो इनके साथ बहुत बड़ा गलत हो रहा है, तो इसलिए वो भी हमारी बात को रख सकते हैं। जी धन्यवाद। नाम क्या है? मेरा नाम लोकेश अहिरिया, जिला बुलंदशहर से हूँ। यहाँ जितने भी हमारे समाज के लोग खड़े हैं, जरा कैमरा घुमाइएगा, उनको दिखाइएगा कि ये सब अलग अलग ज़िले से आए हुए हैं और कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 ज़िले हैं जो जिनमें अहिरिया समाज रहता है। अहिरिया समाज की पॉपुलेशन वोटर साहब जी ने बता दी है कितनी है। हम आपको बताना चाहेंगे एक बात और कि बीजेपी सरकार ने पहले कभी प्रस्ताव गए थे, नहीं गए थे, उनका कोई मायना नहीं रखता, लेकिन 2016 में बीजेपी सरकार 2016 में सपा सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। वो प्रस्ताव हमारा बीजेपी सरकार ने कैंसिल कर दिया। उस कैंसिल बीजेपी सरकार ने कर तो दिया, लेकिन उनको याद तो होना चाहिए कि 5 साल हो गए अब तक हमें कि यही प्रस्ताव हमने कैंसिल कर, दोबारा से हमें ये प्रस्ताव यूपी सरकार से केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। उनको याद तो होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। 5 साल हो गए बेगत, पिछले 5 साल हो गए, उनको याद नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो हमारे समाज के लोग खड़े हैं, अलग अलग जिले से आए हुए हैं, ये मेन आदमी हैं। जिले से कितने लोग आए हैं? जिले से यहाँ पे कम से कम 12-13 जिलों के लोग हैं फिलहाल में अभी मौजूद यहाँ पे। जी जी। और मेन आदमी हैं और आते जाते रहते हैं। 5000 की भीड़ आई है हमारी। इससे पहले 29/9/2021 को ही कम से कम 5000 लोग। ठीक बगल में आपने रसोई बना रखी है, भंडारा जैसा कुछ। हाँ जी। कहाँ जाएंगे सर गरीब आदमी? 2021 को इसी 50 रुपए रोटी नहीं खाई जाएगी। 29/9/2021 को हम यहाँ पर रैली कर चुके हैं जीपीओ पार्क विधानसभा से अपने इस इको गार्डन तक। आश्वासन भी मिला था? आश्वासन मिला था 10 दिन का, उसे 15 दिन का, 15 दिन हमने बोल दिया 15 दिन का आश्वासन, चलो आप ले लीजिए 10 की जगह। और 15 दिन से आज बेगत कम से कम 1 महीना 15 दिन ही हो गए, 1.5 महीना हो गया लगातार। अभी तक कोई समाधान नहीं है, क्योंकि सरकार है मनमानी करती है, नेतागिरी करती है, खुद दादागिरी करते हैं, खुद कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास कुछ नहीं हो पा रहा है। 5 किलो राशन दे दिया, इससे क्या हो रहा है? कुछ नहीं। लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है भाई साहब। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सरकार ने वो बंद करने की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमारा जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। हमारा जाति प्रमाण पत्र एक ऐसा एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कागज है कि आज अब जो एडमिशन होते हैं फर्स्ट टाइम जो बच्चा स्कूल में जाता है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। आपको भी पता होगा, और नहीं पता तो आप, हमारे सभी समाज के लोग हैं, इनको सबको पता है। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। पहले क्या था कि 9th और हाई स्कूल में रजिस्ट्रेशन होते थे, लेकिन अब तो फर्स्ट टाइम ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसलिए हमारे बच्चे तो एडमिशन के लिए भी तरस रहे हैं। हमारे भाई बंद, ना कोई जॉब पे लग पाता है। एक भाई हमारे आर्मी में गया था। वहाँ क्या हुआ कि उन्होंने कहा था किस जाति से, अहिरे जाति से कि हाँ, उन्होंने अपनी लिस्ट चेक की तो इसमें तो अहिर जाति है ही नहीं। के साथ साहब जी सामान्य में ले लीजिए कि सामान्य में जाति है ही नहीं, तो वहाँ से भी हमें तो निकाल दिया गया। एक उदाहरण नहीं है, ऐसे उदाहरण काफ़ी उदाहरण हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, ये सब जितने भी लोग हैं मेन लोग हैं हर जिले से, और ये भी इनको सब पता है कि ये कितनी वोटों को काट सकते हैं, कितनी वोटों को एक तरफ पलट सकते हैं। और कुछ लोग सोच रहे होंगे विधायक सांसद कि हम अहिरे जाति का वोट जो है पूरा 100% काट सकते हैं, लेकिन उनकी भूल है। ये 100% नहीं काट सकते। 18 से 20 लाख तक की वोट है। मान लीजिए 10% काट लेंगे, 20 काट लेंगे, 50 काट लेंगे, 10 लाख वोट ऐसा मिलेगा उनको कि एक तरफ तख्ता पलट देगा एकदम से। और योगी सरकार सोचेगी कि ये हुआ क्या। हम तो ये सोच रहे हैं, फिर भी योगी जी हमारी सुने और सरकार हमारी सुने, और हमारी जो मांग जायज़ है, बिल्कुल जायज़ मांग है हमारी, नाजायज़ नहीं है कोई भी मांग हमारी। एक बार सुन के देखें, हमारे कागज़ पकड़ के देखें। हमारे अधिकारी खुद गुमराह करते हैं। एक अधिकारी एक ही समस्या को लेकर 2 विभागों में भेज रहा है, जबकि एक विभाग में भेजना चाहिए उनको। कुछ नहीं है। कल हम पिछले 29 तारीख को डायरेक्टर साहब से मिले, और फिर वहाँ पे उप डायरेक्टर से मिले हम,
एक बात भाई है, डॉक्टर बड़े होते हैं, अब डॉक्टर बड़े होते हैं, सीनियर बड़ा होता है, जूनियर बड़ा होता है। पहले सीनियर से मिला दिया, अब जूनियर से मिला दिया, ये क्या हुआ? धोखाधड़ी। सिर्फ ये क्या हुआ? घूम रहा। उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये कहा था कि 2-3 दिन भिजवा देंगे और नया हमारा प्रस्ताव दे दीजिए। जब प्रस्ताव डॉक्टर साहब ने पहले भेज चुका है प्रमुख सचिव को, हमारे पास लेटर भी है। साहब जी होगा आपके पास लेटर भी हम दिखा भी सकते हैं। गुमराह कर रहे हैं, कुल मिला के बात ही है, और आगे और भी है।